आप देख रहे हैं KS न्यूज चैनल। अभी मेरे सुनने में साथियों नमस्कार। साथियों अभी तक हमारा जो सुनने में आया है प्रोटेस्ट की प्रक्रिया चल रही थी उससे भी कुछ ऐसे कोई लोग फैसला नहीं मिला आम आदमी पार्टी से और हमारा धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था, जिसका असर दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई निर्णायक फैसला नहीं दिया है। 10:30 बजे धरना प्रदर्शन में आए हैं। तो अभी हम आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपनी नजर धरना प्रदर्शन पर बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना धरना प्रदर्शन में सहयोग पास में जाने की कोशिश करें। और एक बात और सभी साथियों को बताना चाहते हैं कि हमने भरपूर प्रयास किया, लेकिन दिल्ली में बैठी दोनों सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है राज्य में और केंद्र में है बीजेपी की सरकार, दोनों ही सरकार ने कोई निर्णायक फैसला नहीं दिया है। और आप लोगों को बुला के बोलना चाहते हैं कि हम संगठन है तो बड़ी से बड़ी ताकत को गिरा सकते हैं, एक होकर लड़ेंगे तो तानाशाही जो सरकारें दिखा रही है उसको चकनाचूर कर देंगे। तो इसलिए सभी साथी एकजुटता बनाए और धरने में पूरा सहयोग दें। हम आने वाले दिनों में सरकार को बताएंगे कि हमारी कहाँ गलती है, क्या कमी रह गई, हमारा रोजगार क्यों नहीं, और 8-10 साल हमारे जो खराब किया, हमारा भविष्य सरकार में कर दिया, हमारे गरीब बच्चे मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ जाएंगे? नौकरी से निकालने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने ये प्रस्ताव मूव किया इसको आप लोगों को निकालने के लिए, फिर इसमें भाजपा का क्या लेना देना? मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में आज तक इन्होंने बिल क्यों नहीं पास किया? अगर इन्होंने बिल पास किया होता तो हम माननीय एलजी साहब के पास, महामहिम एलजी साहब के पास में जाके आपका जो ऑर्डर है उनसे करवा लेते। लेकिन जब तक बिल पास नहीं होगा तब तक इसके अंदर आप मुझे बताइए कैसे हम कुछ कर सकते हैं? इसमें हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप बिल पास नहीं करवाते। कोर्ट से हमें लड़ना इसीलिए तो पड़ रहा है क्योंकि ये लोग बिल पास नहीं करते, और कोर्ट में हम लोगों ने आप लोगों को केस फाइल किया हुआ है, और कोर्ट में केस फाइल करने के बाद वो आगे उसके अंदर जो प्रक्रियाएं हैं कोर्ट की न्यायिक प्रणाली के मुताबिक वो चल रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपका जो काम हम कोर्ट से करा रहे हैं वो कोर्ट से होगा, निश्चित होगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप सबसे लड़ाई करेंगे तो फिर आपकी मदद कौन करेगा? आज भाजपा पूरी तरह से लीगल टीम आपको हमारी बांसुरी स्वराज जी ने दी हुई है। तो जब हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी ने आपको लीगल टीम दी हुई है और निःशुल्क आपका केस लड़ रहे हैं और आपके लिए लड़ रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप भाजपा के ही कार्यालय पे जाके ऐसा विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसका मतलब ये है, जो मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति हो रही है, और राजनीति आम आदमी पार्टी के वो लोग कर रहे हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं नेता बनना चाहते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ मुद्दा सिर्फ आपकी नौकरी का है। हमने आपको कभी भी नहीं बोला कि हमारे झंडे उठा के आप जाओ। हमने कहा हम आपकी पहले नौकरी रीइंस्टेट करवा के देंगे, वो निश्चित करवा के देंगे। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग आप लोगों को यूज करना चाह रहे हैं उन लोगों से आप यूज मत होइए। ये आपको हर तरीके से मिसयूज करना चाह रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। ये सिर्फ इस बात का बदला ले रहे हैं कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के अगेंस्ट प्रदर्शन किया। अब ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, अब ये प्रदर्शन हम भाजपा के अगेंस्ट करवाएं। ये प्लानिंग इन लोगों की है, आम आदमी पार्टी के व्यक्तियों की, जो आपके बीच में बैठे हैं, जो उस धरने में जाके बैठे हैं। इस बात का खास कर ध्यान रखें कि आप लोगों को सूचना हम लोग जारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं कीजिएगा, और बिल्कुल भी कोई किसी को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो चैलेंज किया है वो 10,792 लोगों का जो आदेश है जिससे आपको निलंबित किया था उसको चैलेंज किया गया। इसका मतलब ये है जब भी रीइंस्टेट होंगी नौकरियां, तो जब भी वो ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा तो आप लोगों की सभी की नौकरी रीइंस्टेट होगी। इसमें आपकी पूरी मदद भाजपा कर रही है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना है भाजपा के खिलाफ। अगर भाजपा के खिलाफ आप कोई विरोध प्रदर्शन करते हो तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी तक आपको जो लीगल टीम दे रखी है, किस तरीके से हम आपका केस लड़ रहे हैं, उसके बाद में फिर हमारा भी सहयोग आपकी तरफ कैसे होगा, तो इस चीज को कंट्रोल कीजिए। 4000 लोग जिनका हमने केस फाइल किया उनमें से कोई भी नहीं जाना चाहिए उनके कार्यालय पे, या मैं आपको स्पष्ट रूप से मैं कहूँ आज ही। नहीं तो अगर ऐसा हुआ उसमें से कोई भी व्यक्ति गया तो फिर हम आपकी कोई ये स्पष्ट रूप से। तो इस बारे में जो भी आपको कहना मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, अंशुमन जोशी जी ने, वो सत्य है।
जब हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपका केस लड़ रहे हैं और हमारे माननीय सांसद भारती स्वराज जी पूरी तरह से निःशुल्क काम कर रही है आपके लिए और आपका काम कराकर उन्होंने वादा किया है, तो ये वादा पूरा पक्का है। आपके लिए कृपा करके दिल्ली प्रदेश की तरफ मूव ना करें। जो भी हमारे जो 4000 लोगों ने जो उनके नाम गए हैं, उन लोगों से हमारी विनती है कि वो ना करें। अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम भी पीछे हट जाएंगे। तो यही है कि आप ना जाएं और भाजपा को अपना काम करने दें, भारती स्वराज जी को अपना काम करने दें और हमको भी जो जनहित दल है वो भी आपकी पूरी तरह से लगा हुआ है काम करने के लिए। तो यही विनती है कि ऐसा काम ना करें कि हम पीछे हट जाएं। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जब हम रण में जाते हैं ना, कुछ दोस्त भी रखने पड़ते हैं, कुछ सहयोगी भी रखने पड़ते हैं। दुश्मन आपका दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल है और इस बात को आप सब सिपाहियों को समझना पड़ेगा कि उनसे लड़ने के लिए आप लोग 8 महीने से लड़ रहे हैं। आज आपकी सारी कार्रवाई कोर्ट में हो रही है, उच्च न्यायालय में। इस बात का आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर कटली जरूरी है कि जब आप सभी को अपना दुश्मन बना लेंगे तो आपकी मदद कौन करेगा। तो कतई भाजपा की दिल्ली में सरकार नहीं है, कतई उनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन करने का फायदा नहीं है, ना ही उन्होंने आपकी नौकरियां रजिस्ट्रेट कराने के लिए उनकी कोई जिम्मेवारी बनती है। फिर भी आउट द वे जाके आज आपकी मदद कर रही है, पूरी लीगल मदद कर रहे हैं। जनता दल भी आपकी पूरी मदद कर रहा है, भाजपा भी पूरी मदद कर रही है। लेकिन ये जो आपको बार बार बरगला रहे हैं लोग, वो लोग जान के बरगला रहे हैं, उनकी बातों में आने का कोई फायदा नहीं। आपका जो काम कोर्ट में हो रहा है, बेस्ट लीगल टीम जो देश की है वो आपके लिए काम है। इसमें आप लोग क्या कहना चाहिए? सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स उनके साथ हैं जो हमारी नौकरी की बहाली करवाएंगे, चाहे राजनीतिक तरीके से और चाहे कोर्ट के माध्यम से। तो हम सभी साथी पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ हैं। जो जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंशुमन जोशी जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हमारे साथ, और सांसद जी जो मासुरी जी हैं वो लड़ रही हैं। तो हम सभी साथी उनके साथ हैं।